साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं श्रद्धा पंचोली। बढ़ते हैं न्यूज मालवा की खबरों की ओर और आज देखते हैं न्यूज मालवा की खबरों में क्या है खास। भगवान महाकाल के ब्याह की सालगिरह का उत्सव गुरुवार की सुबह 6 बजे से महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के दर्शनों की शुरुआत हो जाएगी। सतत लगभग 15 घंटे तक महाकालेश्वर मंदिर में आम दर्शनार्थी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। इस बार के दर्शन के लिए खास बात है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आपने प्री बुकिंग करा रखी है तो ही महाकालेश्वर मंदिर जाइएगा, अन्यथा आपको दर्शन के लिए प्रवेश नहीं मिलेगा या आपको 250 रुपये की सशुल्क दर्शन वाली रसीद कटाकर ही प्रवेश करना पड़ेगा। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने अधिकतम 25,000 दर्शनार्थियों को ही मंदिर में प्रवेश देने की व्यवस्था की है। 25,000 ही प्री बुकिंग भी हो चुकी है। 12 मार्च शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे तक मंदिर में आम दर्शनार्थी दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद भगवान को सेहरा चढ़ेगा और साल में एक बार दोपहर में होने वाली भस्म आरती होगी। सेहरा चढ़ाए जाने और भस्म आरती के दौरान आम दर्शनार्थियों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सकेगा। महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि पर्व की तैयारियों के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। मंगलवार को बनारस के भी कुछ दर्शनार्थी महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे। इनमें से एक यात्री का 1 लाख रुपए कीमत का कैमरा मंदिर में ही छूट गया। लावारिस हालत में पड़े मिले इस कैमरे को इंदौर से आए भक्त पीयूष महाजन ने देख लिया। पीयूष ने मंदिर में फोटोग्राफी का काम कर रहे अनिकेत प्रेम कुमार सेन को इसकी जानकारी दी। अनिकेत सेन ने क्यूआरटी टीम की मदद ली और बनारस से आए संस्कार सिंह, कुणाल सिंह को तलाश कर उनका कैमरा वापस लौटा दिया। तो हमारा कैमरा एक्चुअली घूम गया था, तो हमें इन्होंने मुझे इन सबका किसी का नाम नहीं पता, इन्होंने हमारी बहुत 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 हेल्प की और हमारी चीज़ हमें ढूंढ के ला करके दी। जबकि हम इन तक अप्रोच भी नहीं किए थे, फिर भी इन्होंने हमारी चीज़ें सुनी और हमारे तक आए और हमको हमारी चीज़ लौटा के दी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। तो हमने हमारे यहाँ की सूचना सिक्योरिटी गार्ड और प्रोटोकॉल में दी कि किसी का कैमरा यहाँ पे गुम हो गया है। फिर 10 मिनट बाद हमारे पास फ़ोन आया कि हाँ 2-3 बनारस के रहने वाले दर्शनार्थी हैं, उनका कैमरा यहाँ पे गुम हो गया है और परेशान हो रहे हैं। और सूचना देकर कंट्रोल रूम में उनको कैमरा हमने उपलब्ध करवाया। नीलगंगा थाने से चंद कदमों की दूरी पर रहने वाले कुख्यात बदमाश राम नायक का मकान भी बुधवार को पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने ध्वस्त कर दिया है। जगह सकरी थी, मशीनें जा नहीं सकती थी, इसलिए दे दनादन घन का उपयोग किया गया। राम नायक के खिलाफ नीलगंगा थाने में अवैध शराब बेचने, हत्या और मारपीट के 10 से ज़्यादा अपराध दर्ज हैं। उसके भाई राकेश उर्फ चीना का भी मकान पुलिस कुछ दिन पहले तोड़ चुकी है। राकेश और राम का एक और भाई अजय इस वक्त जेल में है। लॉकडाउन के पहले ही दिन राजीव रत्न नगर में हुई हत्या के मामले में अजय आरोपी है। राजीव रत्न कॉलोनी में रहने वाले राम नायक के घर जब टीम पहुंची तो उसकी पत्नी कई तरह के आरोप लगाने लगी। उसके आरोपों का अधिकारियों की टीम पर कोई असर नहीं हुआ। सरकारी घनघनाते रहे। खेड़ा खजूरिया गांव में कलयुगी बाप ने अपने ही 1.5 साल उम्र के बालक को गर्म दूध से जला दिया है। इस मासूम बालक का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। दरअसल खेड़ा खजूरिया गांव में रहने वाले नागू सिंह राजपूत और उसकी पत्नी कविता के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। नागू सिंह ने चूल्हे पर उकल रहे दूध की तपेली कविता की ओर फेंक दी। कविता तो एक और हट गई, लेकिन नज़दीक ही बैठा उसका 1.5 साल का बेटा वेदांश गर्म दूध से झुलस गया। इस घटना के बाद कविता ने पति नागू सिंह पर दहेज के लिए प्रताड़ना देने का भी आरोप लगाया है। झगड़े कारण क्या पैसे मांगते हैं और मेरे बच्चे का इलाज नहीं करवाते। इलाज करवाने को बोलती हूँ तो बोले कि तेरे बाप के यहाँ से लाई थी क्या तू, तो बोले हम इलाज करवाए। बच्चे बेटे का नाम क्या है आपके? वेदांश। क्या वेदांश नाम है ना बच्चे का? हाँ। बच्चा कितने साल? 1.5 साल। 1.5 साल का है। 10 जून को 2 साल का है और अभी
अभी भी वो एडमिट था थोड़े दिन पहले, तो 1 रुपया भी नहीं दिया। 40,000 रुपये लगे, सब मेरे पापा ने दी। शुरू से जब से वो हुआ ना, तब से इलाज पापा का। कारण क्या है ये दारू उठा है? हाँ दारू। दारू बताओ। महाशिवरात्रि का त्यौहार आ पहुंचा है। उज्जैन के लिए तो यह सबसे बड़ा त्यौहार है। सबसे बड़े त्यौहार पर लोग भी हजारों की संख्या में जुटेंगे। हजारों बाहरी यात्री भी उज्जैन आएंगे। त्यौहार के उत्साह में ये बात कतई मत भूल जाइएगा कि हमारा शहर उज्जैन अब भी कोरोना की जद में है। इस वायरस की पकड़ फिर से मजबूत होती जा रही है। पिछले 9 दिनों में यानी 1 से 9 मार्च के बीच कोरोना संक्रमण के मरीज उज्जैन में फिर तेज़ी से बढ़े हैं। 9 दिनों में हमारे ज़िले में संदिग्ध मरीजों के 2586 सैंपल लिए गए। इनमें से 130 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। हमारे ज़िले में सैंपल्स के मुकाबले पॉजिटिविटी का रेट 5% हो गया है। जनवरी और फरवरी तक पॉजिटिविटी रेट 2% के लगभग था। इसी 9 दिन की अवधि में 130 मरीज बढ़े, लेकिन अस्पतालों से 42 से डिस्चार्ज हुए। पिछले 9 दिनों में हमारे ज़िले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 80 से बढ़कर 167 हो गई है। अच्छी बात यह है कि कोरोना के कारण कोई नई मौत नहीं हुई है। मौत का आंकड़ा अब भी 103 पर ही ठहरा हुआ है। मंगलवार को फिर से 19 नए कोरोना मरीज सामने आ गए। इनमें से 12 तो उज्जैन शहर के ही हैं। इसके अलावा नागदा से 4 और महिदपुर, खाचरू, तराना से भी एक नए मरीज सामने आए हैं। बड़नगर में मंगलवार को दिन भर चले हंगामे के बाद बुधवार को पूरी तरह शांति रही। हनुमान जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना के बाद मंगलवार को पूरा बड़नगर बंद था। बुधवार को भी नगर की आधी ही दुकानें खुली। बुधवार दोपहर में ही बड़नगर में शांति समिति की बैठक भी आयोजित की जाना थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इस बैठक को टाल दिया गया। एक दिन पहले ही बड़नगर में पदस्थ किए गए थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने नगर पालिका के पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से नगर की जनता को यह जानकारी दी कि पुलिस ने 11 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया है। नगर पालिका द्वारा लगाए गए क्लोज सर्किट कैमरों की मदद से घटना वाले दोनों ही मंदिरों के आसपास के फुटेज के आधार पर इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बड़नगर में अब हालात पूरी तरह से काबू में है। न्यूज मालवा के इस अंक में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें। न्यूज मालवा के अगले अंक में क्या होगा खास, यह देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज मालवा। जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।